सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 17.8 चलेगी। इसके पहले हमने देखो माध्यक तक पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक देखो क्या होता है कि जो भी श्रेणी है, ये जो भी बंटन है, इसमें जो भी अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो अब आप इसको देखो, यहाँ इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार आपको जो लग रहा होगा वो देखो, ये 5 एक ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इस बंटन की जो बहुलक हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार देखो, ये तो है आपके सिंपल इस तरह संख्या लिख रखी है। अगर हम इसको बारंबारता के रूप में कोई सवाल दे देते हैं, मान लो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरह आपको ये सारणी बना रखी है और सारणी बना के देखो यहाँ पे इस तरह दे दिया। मान लो ये सदस्य संख्या है, यहाँ इस जगह है आपकी परिवारों की संख्या, तो ऐसे परिवार जिसमें 2 सदस्य हैं वो 1 है। ऐसे परिवार जिसमें 3 सदस्य है वो 2 है। 4 वाले 4 है, 5 वाले 6 है, 6 वाले 10 है, 7 वाले 3 है और 8 वाले 5 है। तो इस कंडीशन में देखो आपको क्या करना है। मैंने अभी आपको बहुलक के बारे में बताया। बहुलक क्या होता है, ऐसा बंटन जिसमें कोई भी जो संख्या है वो जिसकी जितनी बारंबारता ज़्यादा है, वही आपका क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ जब हमें देखना है, ये तो सब है बारंबारता कि 2 संख्या वाले परिवार 1, 3 संख्या वाले परिवार 2 हैं, 4 संख्या वाले परिवार 4 है, 5 संख्या वाले परिवार 6 है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से परिवार हैं या ऐसी कौन सी संख्या वाला परिवार जो सबसे ज़्यादा है, वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक। तो आपको ये जो देखो, ये इसको हम अगर ऐसे बोलते हैं, एक्स होता है हमारे लिए और ये एफ होता है। तो जिसकी एक ज़्यादा है उसी के सामने वाला एक्स आपका आंसर होता है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका 10, तो इसका जो एक्स का मान है वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो ये बहुलक हो गया 10, ये आपका आंसर। ये आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा प्रकार है जब ये जो एक्स है, यह आपको अगर मान लो वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, तो हम किस आधार पे करेंगे, और उसी आधार पे हमारा यहाँ पे जो है पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको करते हैं। इसको आप लिखें। अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसमें देखो आपको दे रखा है, इधर वर्ग दे रखा है, इधर बारंबारता दे रखी है। अगर यहाँ वर्ग जो है वो x के रूप में होता, सीधा एक संख्या होती है, तो हम सीधे ही जो संख्या ज़्यादा है उसके सामने वाला आंसर हो जाता। यहाँ आपके लिए देखो इधर जो दे रखा है वो वर्ग में आंसर दे रखा है, सॉरी ये वर्ग में आपको दे रखे हैं। तो इस कंडीशन में देखो, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास जो बारंबारता है वो किसकी ज़्यादा है। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता जो है हमारी ये है। तो इस वर्ग को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। इसको चाहो तो आप यही डिफाइन करो या अलग से लिख के करो, इसका अलग से ही आपके इसमें नंबर होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र लिखते हैं। देखो बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई बाय H।
तो यहाँ देखो ये आपका सूत्र है L प्लस ये बारंबारता होगा कुछ रूप है और ये H है। इसमें देखो अगर याद रखने के लिए ध्यान रखो तो ऊपर 10 आता है, वही संख्या नीचे आके पीछे 2 बार एक और आ जाएगी। अब यहाँ देखो आते कहाँ से हैं, तो इसके लिए सबसे पहले देखो ये जो है जिस जगह हम ये लेते हैं बहुलक वर्ग वो F1 रहती है, तो 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद में 2 आता है। तो ये तो हो गया आपका बारंबारता लेने का तरीका। इसके बाद आपके पास L और H बचे हैं, तो ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने माध्यक में लिए थे। तो माध्यक में आप जानते हो L सबसे पहले संख्या रहती है और H जो है उन दोनों का अंतर रहता है। सूत्र लिखने के बाद अब हम इन चीज़ों को लिखेंगे। देखो सबसे पहले L बराबर, तो जो हमने बहुलक वर्ग लिया है उसमें जो सबसे पहले की संख्या है वो आपका L का मान है। इसके बाद लो आप सीधा H, इन दोनों का जो अंतर है वो आपका H हो जाएगा। फिर देखो ये सारे F अपन ने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये सारे F ऐसे कैसे लिख लेंगे, F0 12, F1 14 और F2 10। अब इन सब मानों को देखो अभी आपने सिर्फ ये लिखा है और लिखने तक ही हमारे इसके 2 नंबर आ चुके हैं। अब अगर आप आगे करते हो तो आगे नंबर मिलेंगे और किसी के घर मान लो सोल्व करने में दिक्कत हो तो उसके वहाँ छूट जाएगा। तो यहाँ देखो ये बहुलक पे आते हैं हम। L का मान है 20, F1 ये 14, F0 है 12। फिर यही चीज़ें लिखनी है देखो 2 से गुणा करते हुए, माइनस F2 का मान है 10 और गुणा में करना है H, तो H हमारा है 10। अब इस जगह देखो अगर मान लो आप यहाँ से मान लेने में त्रुटि करते हो तो इस जगह आपके छोटी संख्या हो जाएगी, जबकि यहाँ हमेशा बड़ी संख्या आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपके लगेगी यहाँ छोटी आ रही है इधर वाली से, तो आपने या तो मान उल्टे लिखे हैं या फिर आपने गलत लिखे हैं। इस जगह में सब बड़ी संख्या रहेगी। देखो 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, इन दोनों को तो गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है और गुणा में ये H। आगे बढ़ते हैं, 2 को 10 से गुणा कर लो 20, 28 में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, दोनों में 2 का भाग चल जाएगा 10/3 और जब इसका भाग देते हैं हम तो ये 3.33 आता जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23.33। तो ये आपका बहुलक हो गया। इसी प्रकार आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं आपके एग्जाम में, या तो ये साथ में आता है या फिर इसके साथ बहुलक आ जाएगा या इसके साथ आ जाएगा। अभी ये दोनों आए थे, इसके पहले ये आए हैं, तो इसी प्रकार आपके जोड़े बन के आते हैं। ये हमारे 17 प्रश्नावली पूरी खत्म हो चुकी है, इसको नोट करें। अब देखो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसके बाद ही हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन इसमें शेष रहेंगे वो आपको करने हैं और विविध के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो ये है कि किस वाले जो वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको हम लेंगे। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपके पास ये है 25, इसको हम बहुलक वर्ग बोल देंगे। यह आपका बहुलक वर्ग है, तो जो भी मान निकलेंगे वो सब इससे निकलेंगे और इसके आसपास से निकलते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 गुणा में H। अब देखो हम ये सारे मान निकालते हैं। आपको पता है L क्या होता है, जो भी बहुलक वर्ग है उसके सबसे पहले वाली जो संख्या है वो L का मान, फिर H का मान,
अब देखो 61 और 58 में जो डिफरेंस है वो h का मान हो गया, फिर F0, F1 और F2। अब देखो निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बहुलक वर्ग में है वो F1 होता है, 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। तो ये सारे के सारे मान इसमें जमाएंगे। देखो पहले 20, फिर 25 और फिर 10। अब उसमें जमा लेते हैं। देखो बहुलक बराबर L का मान 58, F का जो मान है 25, 0 का 20, 2 गुणा 25, 20 माइनस F2 का मान देखो 10 और इनका डिफरेंस जो है 3। 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, इन दोनों गुणा करेंगे 30, सॉरी जोड़ेंगे तो 30, 5 को 3 से गुणा कर लो 15, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20, इनको और भाग दे लो 5 का। देखो इसमें देंगे 3 बार, इसमें देंगे 4 बार, तो ये 58, इसका इसमें भाग दे लो 0.75, ये हो जाएगा 58.75। और इसमें देखो एक और बात कि जो आंसर आता है वो आपके इन दोनों के बीच में रहेगा। जिसको भी हम वर्ग लेते हैं, बहुलक वर्ग लिया है या माध्यक वर्ग लिया है, तो उस कंडीशन में जो आंसर रहेगा वो जो वर्ग है उसके बीच का रहता है। तो 58 से 61 के बीच का है, ये आपका आंसर आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, अगर इससे आउट निकलता है इसका मतलब आपने कहीं त्रुटि कर दी, एक बार चेक जरूर कर लेना। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली बात देखिए।